नमस्कार, मैं पंकज प्रसून। दोस्तों, जो झारखंड में ये पूरा कैश कांड चल रहा है या प्रकरण चल रहा है, उसमें 3-4 महत्वपूर्ण बातें हैं जिसकी जानकारी मैं आपको दे दूं। आपने किसी सिद्धार्थ मजूमदार का नाम सुना है? पहली बार मैंने भी आज ही सुना। ये वो बिचौलिया है जिसने सबसे पहले विधायकों को अप्रोच किया, कांग्रेस के विधायकों को, और वही बिचौलिया लेके गया और उसने सारी मीटिंग फिक्स कराई। एक और शख्स है महेंद्र अग्रवाल। कोलकाता के लाल बाज़ार इलाके में जब जाइएगा तो महेंद्र अग्रवाल का दफ्तर है। वो एक बिजनेसमैन है, फ़िलहाल फ़रार है। आज बंगाल सीआईडी की टीम ने वहाँ छापेमारी की है और करीब 3 लाख रुपए और 250 चांदी के सिक्के बरामद किए हैं। बंगाल सीआईडी को ये शक है कि ये सारे पैसे जो विधायकों के पास मिले हैं और जो महेंद्र अग्रवाल के पास बरामद हुए हैं, वो हवाला के जरिए असम से आए हैं। तो पूरी कहानी कुछ यूँ बनती है कि एक सीसीटीवी फुटेज मिला बंगाल पुलिस को, बंगाल सीआईडी को। उस सीसीटीवी फुटेज में कुमार प्रतीक, जो कि इरफान अंसारी का सहयोगी कहा जा रहा है, वो होटल के कमरे से निकलता है और वो कोलकाता के लाल बाज़ार इलाके में पहुंचता है और महेंद्र अग्रवाल के दफ्तर में दाखिल होता है। उसके चंद मिनटों बाद कुमार प्रतीक एक बैग लेकर निकलता है और वो बैग वही बैग था जिसमें ये पैसे, जिसे 48 लाख या 49 लाख आप जो भी मान लें, उसी बैग में ये पैसे बरामद होते हैं। उसके बाद कुमार प्रतीक से जब पूछताछ की जाती है तो वो कभी साड़ी कभी गाड़ी का बहाना बनाता है, लेकिन बाद में बंगाल सीआईडी की पूछताछ में कुमार प्रतीक ने कहा कि जी, मुझे कहा गया था महेंद्र अग्रवाल से बैग लाने को। उस बैग में कितने पैसे थे मुझे इसकी जानकारी नहीं थी, लेकिन मैं वो लेके आया। पूछताछ में कुमार प्रतीक ने यह भी बताया कि विधायक जो इरफान अंसारी या फिर जो वो तीनों विधायक में से किसी ने कहा था इन्हें लाने के लिए। एक और बात की चर्चा है 2 फ़ोन नंबरों की। वो दोनों फ़ोन नंबर असम के हैं और लगातार इन विधायकों के पास आ रहे थे और बातचीत चल रही थी जिस दिन ये घटना हुई। और जब ये तीनों विधायक पकड़े गए तो वो तीनों का फ़ोन मिलाया गया तो 2 ही नंबर से बार बार बातचीत हो रही थी। तो ये महेंद्र अग्रवाल कौन है? क्या सचमुच महेंद्र अग्रवाल के पास जो पैसे आए वो हवाला के जरिए आए? क्या कोई बड़ा रैकेट शामिल है इसमें या कोई बड़ी शख्सियत शामिल है? ये जो सिद्धार्थ मजूमदार, इसके बारे में अगर थोड़ी सी आप और तहकीकात कीजिएगा तो आपको साफ साफ पता चल जाएगा कि सिद्धार्थ मजूमदार जो बिचौलिया है, जिसने ये मीटिंग कराई, जिसने ऑफ़र दिए, वो कौन है। और दिल्ली के जो पॉलिटिकल सर्कल है उसमें सिद्धार्थ मजूमदार जाना पहचाना नाम है और वो यही काम करता है, लाइजनिंग का काम है उसका। तो ये 2 नाम भविष्य में आपके सामने बार बार आएंगे, ये 2 नाम याद रख लें। दूसरी बात यह है कि ये 3 विधायक भले पकड़े गए, लेकिन दावा ये है कि ये 3 विधायकों ने पूछताछ में बताया है कि कुछ और कांग्रेस के विधायक हमारे साथ थे और वो भी इस सारे प्रकरण में शामिल थे। वो कौन कौन थे, इनके नामों की जानकारी अभी नहीं मिल पाई है, लेकिन बंगाल सीआईडी के पास वो नाम हैं। जो एक और मेजर डेवलपमेंट है इस केस में कि चूँकि ये पैसे का मामला है, एफआईआर दर्ज करा ली गई है। अनूप सिंह की एफआईआर पे नहीं, लेकिन आज जो एफआईआर दर्ज कराई गई है अनूप सिंह के खिलाफ, उस एफआईआर के बिना पर ईडी भी अब इस पूरे मामले की जांच करेगी। इसकी हो सकता है कि आधिकारिक सूचना 2-4 दिन में आ जाए, 1 हफ्ते में आ जाए। तो अब ईडी की भी एंट्री होने वाली है। अब आते हैं अपने झारखंड पे। झारखंड में इस पूरे प्रकरण को लेकर मैं सोशल मीडिया देख रहा था। ऐसा लगता है कि कांग्रेस और उसके समर्थक 2 खेमों में बटे हुए हैं। एक खेमा है पकड़ाने वाले का, जो इरफान अंसारी है, नमन विकसल कोंगाड़ी है और राजेश कच्छप है। यानी अल्पसंख्यक में कह दें तो एक मुस्लिम, एक ईसाई और एक आदिवासी। आरोप लगा रहे हैं, दोनों खेमा एक दूसरे पर आरोप लगा रहा है कि जो तथाकथित जो सदान या यूँ कहें कि जो फॉरवर्ड क्लास है, सवर्ण बोल सकते हैं, उसे प्रवासी बोल सकते हैं, उसकी लॉबी ने जो आदिवासी है, अल्पसंख्यक है, इसे फंसाया है। तो झारखंड कांग्रेस में अगर इस आधार पे बंटवारा होता है
तो ये देखने वाली बात है कि इसकी परिणति क्या होती है। क्योंकि मैं बार बार ये बात कहता रहा हूँ कि झारखंड जो कांग्रेस है ये मोटा मोटी दो स्वरूप का कांग्रेस है और दोनों के कैरेक्टर अलग अलग हैं। एक कांग्रेस है कोयलांचल वाला जिसमें अनूप सिंह, दीपिका पांडे सिंह महागामा से है, वो हैं पूर्णिमा नीरज सिंह हैं, यानी केंद्र त्रिपाठी हैं, सवर्ण लॉबी कह सकते हैं, जो कि बिहारी, बाहरी, सवर्ण, प्रवासी, आप जो भी कह सकते हैं। एक और कांग्रेस है जो कि सिमडेगा की कांग्रेस है, गुमला की कांग्रेस है, लोहरदगा की है, मांडर की है। इसमें आदिवासी, ट्राइबल, ईसाई और कुछ कुछ अल्पसंख्यक का यहाँ भी कम्बिनेशन है, लेकिन अल्पसंख्यक में दो जगह ज़्यादा प्रोमिनेंट है, वो पाकुड़ है, जामताड़ा है। तो इन दोनों कांग्रेस में शुरू से बंटवारा रहा है और आज ये बंटवारा और खुलकर सामने आ गया। तो एक तरफ प्रकरण चल रहा है जांच का और दूसरा प्रकरण चल रहा है राजनीतिक। आने वाले वक्त में कुछ और गुल खिलेंगे। अभी तो सिर्फ एफआईआर है, चल रही है। जो हमें जानकारी मिली है कि 7 दिन का समय दिया गया उन तीनों विधायकों को जिनका सस्पेंशन किया गया था, और अगर उनके जवाब से पार्टी संतुष्ट होती है तो उनका सस्पेंशन, निलंबन वापस लिया जा सकता है। लेकिन उसके बाद क्या होगा, और अगर मंत्रिमंडल में फेरबदल हुआ और कुछ नए मंत्री आए तो हमें ये देखना है कि जिन मंत्रियों को हटाया जाएगा वो क्या करेंगे। इरफान अंसारी, नमन विसल कोंगाड़ी जब झारखंड आएंगे तो क्या बयान देंगे, ये देखना बेहद